दोस्तों, यहूदी दुनिया के बड़े धर्मों में से एक धर्म है। यहूदी कौम अल्लाह ताला की लाडली कौमों में से एक कौम हुआ करती थी। इस कौम की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने 48 अंबिया किराम को इनके बीच में भेजा, मगर खास तौर पर यहूदी धर्म की निस्बत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ की जाती है, क्योंकि इनका नस्ली ताल्लुक हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से था, जिनका लकब इसराइल था। इसीलिए इन्हें बनी इसराइल भी कहा जाता है। याद रखें कि दुनिया के हर धर्म और हर मजहब की तरह यहूदी धर्म भी अपने अलग तौर तरीके रखता है। मजहब इस्लाम की तरह यहूदियों में अजान भी दी जाती है, नमाज भी पढ़ी जाती है और रोजे भी रखे जाते हैं। और यही नहीं, बल्कि यहूदी धर्म में इस्लाम धर्म की तरह हलाल जानवर की कुर्बानी भी की जाती है। लेकिन उनके तौर तरीकों के लिहाज से देखा जाए तो उनमें और इस्लाम धर्म में जमीन आसमान का फर्क है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहूदी धर्म में दी जाने वाली कुर्बानी के बारे में, यानी कि यहूदी धर्म के लोग किस तरह से जानवर की कुर्बानी करते हैं और कुर्बानी करने से पहले वो उस जानवर के साथ में क्या करते हैं। ये जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले, अगर आप इस्लाम धर्म को दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा धर्म मानते हैं तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि यहूदी धर्म में रोज की 3 इबादतें मुकर्रर की गई हैं, जिनमें से सुबह और दोपहर की तो फर्ज इबादत है, जबकि शाम की इबादत अपने आप पर वाजिब की जा सकती है। याद रखें कि यहूदी धर्म में ये सब इबादत उस वक्त तक लागू नहीं होती जब तक कि इंसान इनको अपनी रोजाना की जिंदगी का हिस्सा बनाने की नीयत ना कर ले। और जब कोई इंसान इबादत करने की नियत कर लेता है तो उस नियत के बाद में तमाम इबादतें उस पर वाजिब हो जाती हैं और फिर उनमें और फर्ज इबादतों में कोई फर्क नहीं रहता। इसके अलावा यह भी याद रखें कि यहूदी धर्म में तमाम इबादतें अपने तौर पर भी अदा की जा सकती हैं और बाजमात भी अदा की जा सकती हैं, मगर यहूदी धर्म का मानना है कि बाजमात इबादत करने में ज्यादा फजीलत है। इसीलिए फिर जब उनकी जमात इकट्ठी हो जाती है तो फिर वो अपने खुदा के दरबार में बतौर बनी इसराइल की कौम पुकारते हैं। उनकी जमात को पूरा होने के लिए उन्हें कम से कम 10 लोगों की जरूरत होती है, वरना फिर एक साथ होकर भी ये लोग अपनी अलग अलग इबादत करते हैं। दोस्तों, मजहब इस्लाम की तरह यहूदी धर्म में कुर्बानी भी की जाती है, लेकिन इनका जो कुर्बानी करने का तरीका है वो मुसलमानों से बिल्कुल अलग है। याद रखें, यहूदी धर्म में फर्ज कुर्बानी के अलावा अलग अलग मौकों पर और अलग अलग तरीकों से भी कुर्बानी की जाती है और इन्हीं तमाम तरह की कुर्बानी को कुर्बन कहा जाता है। कुर्बन कुर्ब से बना है, जिसका मतलब करीब होता है, और इस लफ्ज को इन्हीं कामों में इस्तेमाल किया जाता है जिन कामों को करने से यहूदी समझता है कि वो अपने खुदा के करीब हो गया। यहूदी धर्म में उन्हीं जानवर और जानदार हलाल जानवरों की कुर्बानी की जाती है कि जिनकी कुर्बानी इस्लाम धर्म में मुसलमान बकरीद के मौके पर करते हैं। लेकिन इसके अलावा यहूदी धर्म के लोग फाख्ता, मुर्गी और इन जैसे बहुत सारे परिंदों की भी कुर्बानी करते हैं। कभी कभी उनकी ये कुर्बानी अनाज के तौर पर भी की जाती है, जैसे कि गेहूं, चावल, दाल, खुशबू और इस तरह की बहुत सारी चीजों को भी अपनी कुर्बानी में इस्तेमाल किया जाता है। यहूदी धर्म में जब भी किसी जानवर की कुर्बानी करते हैं तो आमतौर पर उस कुर्बानी के जानवरों को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। उनमें से पहला हिस्सा तो खुद कुर्बानी देने वाला रख लेता है, जिसे फिर वो अपने घर वालों के साथ में पकाकर खाता है, जबकि दूसरा हिस्सा काहिनों को दे दिया जाता है, यानी कि जो लोग कुर्बानी करते हैं उनको दे दिया जाता है, और तीसरा हिस्सा उनकी जो कुर्बान गाह बनी होती है उसमें रखकर जला दिया जाता है। और यही वो हिस्सा होता है जिसको यहूदी अपने खुदा के सामने पेश करते हैं। इसके अलावा कई बार यहूदी अपने खास मौके पर, या यूं कहें तो अपनी कोई खास किसी के मौके पर कुर्बानी भी देते हैं। इस तरह की कुर्बानी में पहले तो यहूदी अपनी कुर्बानी के जानवरों को साथ में लेकर उसके साथ में नाच गाना करते हैं, यानी कि इस कुर्बानी के जानवर के साथ में खूब खुशियां मनाते हैं। उसके बाद में उस जानवर की कुर्बानी अपने खुदा के सामने
پیش کر دیتے ہیں۔ ایسے موقع پر دی گئی قربانی کا سارا حصہ ہی قربان گاہ پر رکھ کر اس کو جلا دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ یہودیوں کے مطابق اس طرح کی قربانی کا سارا حصہ ہی خدا کے حوالے کرنا ہوتا ہے۔ جس جانور کو اس طرح کی خاص قربانی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اسے کسب الفدا کہا جاتا ہے۔ تورات کے مطابق کسب الفدا اس جانور کو کہا جاتا ہے جس کے اوپر انسان کے سارے گناہوں کو لاد کر قربان کر دیا جاتا ہے۔ تورات میں یہودیوں کو اس طرح کی قربانی کرنے کا بار بار حکم دیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پچھلے کئی سالوں سے یہودیوں نے قربانی کرنا بند کر رکھا ہے۔ یعنی کہ اس وقت یہودی قربانی نہیں کر رہے، اور اگر کوئی کرتا بھی ہے تو اس کو صرف صدقہ اور خیرات ہی مانا جاتا ہے۔ مگر اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہودیوں نے قربانی کرنا کیوں بند کر دیا؟ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ یہودیوں کی جو قربان گاہ تھی وہ ہیکل سلیمانی میں بنی ہوئی تھی، اس کو ایک بادشاہ نے حملہ کر کے تہس نہس کر دیا تھا، جس کے بعد سے یہودیوں میں قربانی کا سلسلہ رک گیا تھا۔ لیکن تورات کے مطابق اب یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ بہت ہی جلد ان کا مسیحا یعنی دجال ان کے بیچ آ جائے گا اور ہیکل سلیمانی ایک بار پھر سے تعمیر کر دے گا جس میں یہودیوں کی قربان گاہ بنی ہوئی تھی، جس کے بعد سے وہ پھر سے قربانی کرنا شروع کر دیں گے۔ یعنی کہ ان میں قربانی کی پرانی رسم پھر سے شروع ہو جائے گی، کیونکہ دوستو یہودیوں کے مطابق ان کی قربانی صرف ہیکل سلیمانی میں ہی پوری ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دوستو ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ دین اسلام کی طرح یہودی دھرم میں اذان اور نماز کا تصور بھی پایا جاتا ہے۔ یہودی دھرم کے لوگ دن میں 3 بار اذان دیتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں، اور ہفتے کے دن یعنی کہ شنیوار کے دن یہ لوگ ایک خاص نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ جس طرح سے مسلمان جمعے کے دن خاص نماز پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ ان کی ایک اور 5ویں خاص نماز بھی ہے جسے نائلہ کہا جاتا ہے، جو سال میں صرف ایک ہی بار ادا کی جاتی ہے۔ دین اسلام کی طرح یہودی دھرم میں بھی نماز تنہا اور جماعت کے ساتھ ادا کی جا سکتی ہے۔ جس طرح سے اسلام میں باجماعت نماز کی فضیلت زیادہ ہے، ویسے یہودی دھرم میں بھی باجماعت نماز کو زیادہ افضل مانا گیا ہے۔ لیکن ان کی نماز میں اکثر اعمال کی قرات بآواز بلند اور ایک خاص لے میں کی جاتی ہے جسے نیکون کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہودی دھرم کی ہر عبادت گاہ میں ایک بلند اور اونچا چبوترا بھی موجود ہوتا ہے جس پر کھڑے ہو کر یہودی دھرم کے عالم مناجات پڑھتے ہیں، جسے ہم اپنی بول چال کی بھاشا میں یہودیوں کی اذان بھی کہہ سکتے ہیں۔ اذان دیتے وقت یہودی ربی کے ہاتھ میں ایک بگل ہوتا ہے جس کو بجا کر کے آس پاس کے یہودیوں کو نماز کے لیے اطلاع دی جاتی ہے۔ اسی لیے پھر اس بگل کی آواز سنتے ہی تمام یہودی عبادت کے لیے اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں دین اسلام میں جب نمازیوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اللہ کے پیارے نبی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے رائے لی تھی تو اس وقت کچھ لوگوں کی طرف سے انہی یہودیوں والے طریقے کا مشورہ دیا گیا تھا، لیکن اللہ کے پیارے نبی نے اس طریقے کو اپنانے کے لیے صاف صاف منع فرما دیا تھا، یعنی کہ آپ نے یہودیوں کے اس طریقے کو ناپسند فرما دیا تھا۔ تو دوستو یہ تو ہوئی یہودی دھرم کی اذان کی بات، اب آپ کو یہودی دھرم کی نماز کے بارے میں بھی بتا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں دین اسلام کی طرح یہودیوں میں بھی نماز پڑھی جاتی ہے، لیکن ان کا نماز پڑھنے کا وقت اور طریقہ مسلمانوں کی نماز سے بہت زیادہ الگ ہے، یعنی کہ یہودیوں اور مسلمانوں کی نماز میں بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے۔ یہودیوں کے نزدیک نماز کی وجہ اپنے خدا کا شکر ادا کرنا اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا ہے۔ اس کے علاوہ یہودیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ خدا نے ان کو یہ زندگی دی ہے، تورات جیسی مقدس کتاب عطا کی ہے، اسی لیے ان پر فرض ہے کہ وہ اپنے خدا کی تعریف کریں اور ان کا شکر ادا کریں۔ اس لیے یہودی دھرم میں انفرادی اور اجتماعی دونوں نمازیں ہیں، یعنی الگ الگ اور اکٹھے ہو کر دونوں طرح سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ انفرادی نماز کسی بھی وقت ادا کی جا سکتی ہے، یعنی کہ کسی بھی اہم موقع پر، جیسے کہ کوئی دکھ اور مصیبت والے ہونے پر، کوئی بیماری سے نجات حاصل ہونے پر، یا پھر کسی بھی خوشی کے موقع پر پڑھی جا سکتی ہے۔ جبکہ اجتماعی نماز دن میں صرف
3 बार ही पढ़ी जा सकती है। जिस तरह से हम मुसलमान दिन में 5 बार नमाज अदा करते हैं और यहूदी धर्म की ये 3 नमाज खास उनकी इबादत खानों में ही अदा की जाती है, वैसे ही जिस तरह से हम मुसलमान मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं। लेकिन याद रखें, यहूदी लोग भी मुसलमानों की तरह जब अपनी इबादत गाह में जाते हैं तो सबसे पहले वो वजू करते हैं, लेकिन इनका वजू मुसलमानों की वजू से बहुत ज्यादा अलग तरह का होता है। दरअसल यहूदियों के वजू में जो सबसे अहम चीज होती है वो होता है उनका लोटा, जिसके बगैर उनका वजू भी नहीं होता। यहूदी सबसे पहले अपने इस लोटे में पानी भरते हैं और इसके बाद में वो अपना वजू करते हैं, लेकिन वो मुसलमानों की तरह ना ही अपना मुंह धोते हैं और ना ही अपने पैरों को धोते हैं और ना ही सिर का मसा करते हैं, बल्कि उनका वजू करने का तरीका अजीब तरीका होता है। यहूदी लोग अपने लोटे से पानी लेकर अपने हाथ को 3 बार धोते हैं और फिर दूसरे हाथ को भी 3 बार धो लेते हैं। फिर अपने दोनों हाथों को धोकर अपने दिल में ये तस्वुर कर लेते हैं कि अब हम पाक हो गए हैं। वजू करके यहूदी फिर अपनी इबादत गाह में चले जाते हैं, जहां पर तौरात का आलिम होता है जिसको रब्बी कहा जाता है। वो वहां पर नमाज पढ़ाता है। इसके अलावा हफ्ते के दिन यानी शनिवार के दिन उनका बड़ा इज्तिमा भी होता है, जिसमें तमाम इजरायली मर्द और औरत शिरकत करते हैं। फिर वहां तौरात को बुलंद और ऊंची आवाज में पढ़ा जाता है। यहूदी अपनी नमाजों में बुलंद आवाज से और खूबसूरत आवाज और लय के साथ में तौरात की तिलावत करते हैं। इसके अलावा नमाज के दौरान यहूदी कभी रुकू में चले जाते हैं, तो कभी बड़े बड़े सजदे करते हैं, तो कभी खड़े खड़े झूमने लग जाते हैं, तो कभी जोर जोर से तौरात की तिलावत करने लगते हैं। फिर कभी झुकते हैं, कभी सजदा करते हैं और इस तरह से करते हुए वो अपनी नमाज मुकम्मल कर लेते हैं। इसके अलावा ये भी याद रखें कि नमाज के दौरान यहूदी अपना रुख यरूशलेम यानी कि बैतुल मुकद्दस की तरफ करते हैं, यानी कि ये लोग बैतुल मुकद्दस की तरफ अपना मुंह करके नमाज पढ़ते हैं।